स्विट्जरलैंड बर्फ से ढके पहाड़ों, फिरोजी झीलों और परियों की कहानियों जैसे शहरों से परिभाषित है। स्विट्जरलैंड की सुंदरता और आकर्षण इसे अवश्य देखने योग्य गंतव्य बनाते हैं। यह खंड स्विट्जरलैंड के विहंगम दृश्य को दर्शाता है। मैटरहॉर्न के नीचे स्थित जर्मेट एक आकर्षक और कार मुक्त गांव है। यहाँ स्कीइंग, मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज और गोरनराइट रेलवे के मनोरम दृश्य उपलब्ध हैं। जर्मेट गांव अपने मनोरम दृश्यों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। ल्यूसर्न शहर झील और पहाड़ों के बीच स्थित है, जो एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। चैपल ब्रिज ल्यूसर्न की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। माउंट पिलाटस तक केबल कार की सवारी एक रोमांचक अनुभव है। जंगफ्राउ जोच, जिसे टॉप ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, यूरोप का सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन है। यहाँ दर्शक आइस पैलेस का पता लगा सकते हैं, जो बर्फ से बनी कलाकृतियों से भरा एक अद्भुत स्थान है। इलेच ग्लेशियर को देखें और पूरे साल बर्फ का आनंद लें, जो इस स्थान को खास बनाता है। थुन झील और ब्रियन झील के बीच स्थित इंटरलेकन रोमांच के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। हार्डर कुलम से सूर्यास्त के दृश्य यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर इतिहास और आधुनिक जीवन शैली का मिश्रण है। बेहनहोफस्ट्रासे पर चहलकदमी करना एक अनूठा अनुभव है, जहाँ आधुनिकता और ऐतिहासिक समृद्धि का संगम है। ज्यूरिख झील के किनारे आराम करना और पुराने शहर का पता लगाना एक शांत और समृद्ध अनुभव है। जिनेवा शांति का शहर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का घर है। जिनेवा जेट डियो फाउंटेन का घर है, जो शहर का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। जिनेवा झील के सुंदर तटों के साथ यह एक सुरुचिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय शहर है। लॉटरब्रुनेन घाटी में 72 झरने हैं, जो इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं। स्टॉपबाख फॉल्स घाटी के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जो दूर से भी दिखाई देता है। ट्रुमेलबाख फॉल्स घाटी के भीतर छिपे हुए झरने हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। ग्रिंडेलवाल्ड एक अल्पाइन गांव है, जो शानदार चोटियों से घिरा हुआ है। दर्शक फर्स्ट क्लिफ वॉक पर जा सकते हैं, आइगर पर्वत के पास ट्रैकिंग कर सकते हैं या एक सपने जैसे दृश्य के साथ आराम कर सकते हैं। मॉन्ट्रो लेक जिनेवा के किनारे स्थित एक शुद्ध रोमांटिक स्थल है। दर्शक चिलोन कैसल का पता लगा सकते हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाता है। गर्मियों में दर्शक विश्व प्रसिद्ध मॉन्ट्रो जैज फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी एक ऐतिहासिक शहर है, जो समय में एक यात्रा जैसा अनुभव कराती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर ओल्ड टाउन बर्न की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जिथग्लॉक क्लॉक टॉवर और सुंदर आरे नदी बर्न को अद्वितीय बनाते हैं। स्विट्जरलैंड में आवास की लागत बजट होटल के लिए लगभग 60 प्रति दिन है। मध्य श्रेणी के होटल में आवास की लागत लगभग 150 प्रति दिन है। आवास की लागत होटल के प्रकार और सुविधाओं के आधार पर भिन्न होती है। स्विट्जरलैंड में भोजन की लागत प्रतिदिन लगभग 20 से 50 तक होती है। यह लागत आकस्मिक रेस्तरां में भोजन करने या किराने का सामान खरीदने पर निर्भर करती है। किराने का सामान खरीदने से रेस्तरां में भोजन करने की तुलना में लागत कम हो सकती है। स्विट्जरलैंड में ट्रेन यात्रा की दैनिक लागत 30 से $80 तक होती है। क्षेत्रीय पास या एकल यात्रा टिकट की लागत यात्रा लागत को प्रभावित करती है। यात्रा की लागत यात्रा की दूरी और उपयोग किए गए मार्गों पर निर्भर करती है। स्विट्जरलैंड में आकर्षणों की लागत भिन्न होती है। कई आकर्षण मुफ्त हैं। माउंटेन पास की लागत लगभग 50 से 100 है। स्विट्जरलैंड सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। चाहे आप पहाड़ों की तलाश कर रहे हों या झरनों की या मध्ययुगीन शहरों की, स्विट्जरलैंड में सब कुछ है। यह देश आपका दिल चुरा लेगा। Which place do you dream of visiting first? Let us know in the comments below. Don't forget to like, subscribe and share with your travel